बड़े नसीब वाले होते हैं वो जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। कहते हैं कि पिता की दौलत नहीं, उनका साया ही काफी है। पर 1999 में 3 साल की उम्र में जब रेणुका ने अपने पिता को खोया, तब उनके और उनके परिवार की मानो दुनिया खत्म सी हो गई थी। माँ ने अकेले दोनों बच्चों की परवरिश की। पिता जो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, उनका आखिरी ख्वाहिश था कि उनके घर से कोई इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। बड़े संघर्षों के बाद ये सपना उनकी बेटी ने साल 2021 में पूरा किया और पूरी देश के लिए एक प्रेरणा बनी। 29 जुलाई 2022 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल्स। 24 साल बाद जब इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहा था, वो भी 5 बार वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तब 155 के टारगेट को डिफेंड करते हुए शिमला की एक नौजवान लड़की ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को धाराशायी कर दिया। जिस बेहतरीन कला से वो बॉल को दोनों तरफ स्विंग करा रही थी, वो सिर्फ 1 या 2 साल की मेहनत नहीं थी। जो मेहनत हमें दिख रही थी, वो एक बेटी का अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को जिंदा रखने का और अपने माँ की कुर्बानियों की लाज रखने की मेहनत का नतीजा था। रेणुका सिंह ठाकुर का जन्म 2 जनवरी 1996 को हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट से 110 किलोमीटर दूर छोटे से गांव पारसा में हुआ। पिता कहर सिंह हिमाचल प्रदेश के इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे और मां सुनीता एक हाउसवाइफ थीं। पिता क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, वो भी इतने कि उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने फेवरेट क्रिकेटर विनोद कांबली से इंस्पायर होकर विनोद रख दिया। पिता का ख्वाहिश था कि उनके घर से कोई इंडिया के लिए क्रिकेट खेले, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन साल 1999 में जब जॉन्डिस की वजह से पिता की डेथ हुई, तो पूरे परिवार के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। अब घर को चलाने का सारा बोझ उनके माँ सुनीता पे आ गया। पिता के जॉब पे माँ को उसी डिपार्टमेंट में क्लास 4 एम्प्लॉय का पद मिला। मासिक तनख्वाह 1500 रुपए, जो फिर भी उस जमाने के लिए कम था। भाई विनोद को क्रिकेट खेलता देख बहन रेणुका भी उसके साथ क्रिकेट खेला करती थी, और कब इस खेल से उन्हें प्यार हो गया, ये उन्हें खुद नहीं पता चला। रेणुका विनोद के साथ पास के शहरों में क्रिकेट खेलने जाती थी। उन्हें ज्यादातर बॉलिंग करना पसंद था। सुबह और शाम के मैचेस में सिर्फ एक रेणुका ही लड़की थी। कभी कभी तो घर वापस आने में देर हो जाया करता था, पर रेणुका इस बात से खुश रहती थी कि टीम के जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाया। एक लोकल मैच में रेणुका ने 2 विकेट्स के साथ साथ बैटिंग करते हुए 2 लंबे छक्के भी जड़े थे। वो वहां के लड़कों से भी बेहतर क्रिकेट खेल रही थी। साल 2009 में एक मैच के दौरान उनके चाचा भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने रेणुका को खेलते देखा। उसी साल धर्मशाला में लड़कियों के लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन रेसिडेंशियल एकेडमी इनॉग्रेट हुआ था। 2 साल बाद साल 2011 में भूपेंद्र जी रेणुका को उस एकेडमी में ट्रायल्स दिलवाने ले गए। भाई विनोद भी इस खेल में बहुत अच्छा था। क्रिकेट एक महंगा खेल था और माँ दोनों में से किसी एक का ही खर्च उठा सकती थी, तो अपनी बेटी के टैलेंट को देखते हुए उन्होंने रेणुका को आगे खिलाया। 15 साल की उम्र में एकेडमी ज्वाइन करने के बाद भी सीनियर हिमाचल टीम में डेब्यू करने में रेणुका को 2 साल और लग गए। कोच पवन सेन के गाइडेंस में रेणुका ने अपनी ट्रेनिंग की। अपने पेस और एक्यूरेसी के बल पे जल्द ही उन्हें हिमाचल अंडर 16 और बाद में हिमाचल अंडर 19 के तरफ से खेलने का मौका मिला। रेणुका को पता था कि बड़े लेवल पे खेलने के लिए उन्हें अपने फिटनेस और स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करने की जरूरत है। उन्होंने अपने आप को उसी हिसाब से तैयार किया। 2018-19 डोमेस्टिक सीजन उनके लिए बहुत शानदार रहा। सीनियर स्टेट टीम के तरफ से वनडे लीग में खेलते हुए 23 विकेट के साथ वो लीडिंग विकेट टेकर थी। इसके बावजूद उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बात ने उन्हें निराश कर दिया, पर रेणुका को अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश याद थी। उन्होंने अपने मेहनत में कोई कमी नहीं की और आखिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया। इसी साल अगस्त में उन्हें वो खबर मिला जिसके लिए उन्होंने सालों मेहनत किया था। उनके पिता का आखिरी ख्वाहिश पूरा होने जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ। 7 अक्टूबर 2021 को अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। देश के लिए खेलना और वो ब्लू जर्सी आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेके आता है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने 2021 सीनियर वनडे ट्रॉफी में बॉलिंग किया। 5 मैच में 9 विकेट, जिसमें कर्नाटका जैसे मजबूत टीम के खिलाफ 4 विकेट झटका। इसके बाद रेणुका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेलवेज और इंडिया ए के तरफ से खेलते हुए अपने टीम को टूर्नामेंट टाइटल जितवाया। 18 फरवरी 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपना ओडीआई डेब्यू किया
और अगले महीने 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच नहीं मिला। पर टूर्नामेंट के बाद जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपना प्रतिभा सभी को दिखा दिया। श्रीलंका के खिलाफ अपने बॉलिंग से उन्होंने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को धाराशायी कर दिया। इन स्विंगर उनकी ताकत है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो उन्होंने उस मैच में दिखाया। उसी की झलक एक बार और हमें कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल्स में दिखा, जब अपने उसी इन स्विंगर से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को धाराशायी किया। उन विकेटों में 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम की दिग्गज बैट्समैन एलिसा हेली, बेथ मूनी, कप्तान मैग लैनिंग और ताहिलिया मैगरा का विकेट शामिल था। अब इस साल पहली बार वुमेन प्रीमियर लीग हो रहा है। जैसे आईपीएल ने न जाने कितने खिलाड़ियों की जिंदगी बदली है, इस WPL ऑक्शन ने रेणुका सिंह ठाकुर की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। एक वक्त था जब महीने के 1500 में घर का गुजारा करना पड़ता था। आज उसी एक महीने के क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। आरसीबी ने उन्हें 1.5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। आज कहर सिंह अपने बेटी की इस कामयाबी पे नाज कर रहे होंगे, और वो माँ जिसने अपना सब कुछ जिस बेटी के लिए न्यौछावर कर दिया, उस बेटी ने वो सारे दर्द, सारी कुर्बानियों का मान रखते हुए अपने कला का जौहर पूरे दुनिया को दिखाया, जिसे देख आज देश और दुनिया की वो सारी लड़कियां जिन्हें अपने दिल की करने से रोका जाता है, उन सब के लिए एक प्रेरणा बनी कि अगर लड़कियां ठान ले तो वो दुनिया भी जीत सकती हैं।